आनंद बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। तभी उसी के मुंह पर किसी ने पानी के कुछ छींटे मारे, जिसकी वजह से आनंद होश में आया। कहाँ हूं मैं? तभी आनंद ने अपने सामने एक आदमी को देखा और उस आदमी ने आनंद से कहा, हो तो इसी दुनिया में, लेकिन तुम्हें हो क्या गया था? आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे क्या? जिसके जवाब में आनंद ने कहा, नहीं, मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। तुम कौन हो? जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा, मेरा नाम सुधीर है और मैं यहीं से गुजर रहा था, तभी मैंने तुम्हें यहां बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ देखा। तुम्हारी पूरी बॉडी गीली थी। क्या कहीं से कूदकर जान दे रहे थे? तुम्हारी शक्ल से लगता है तुम किसी गुरुकुल के सदस्य हो। वहाँ के लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। और फिर आनंद ने कहा, हाँ, मैं गुरुकुल का सदस्य हूँ, लेकिन मेरा गुरुकुल अब खत्म हो गया है। जैसे ही ये बात उस आदमी ने सुनी, तब उसने कहा, क्या तुम्हारा गुरुकुल खत्म हो गया है? जहाँ तक मुझे पता है कि इस जंगल में एक ही गुरुकुल है, लेकिन वो तो यहाँ से काफ़ी दूर है। और फिर आनंद ने कहा, हाँ, मैं उसी गुरुकुल में पढ़ता था, लेकिन राज्य पर हमला किया किसी ने और पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया। और राज्य पर हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारे ही गुरुकुल का एक शिष्य था, जिसे 10 साल पहले गुरुजी ने भगा दिया था। और वो अपना बदला लेने के लिए वापस आया और उसने पूरे गुरुकुल को तबाह कर दिया। और फिर सुधीर ने कहा, ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम ठीक तो हो ना? जिसके जवाब में आनंद ने कहा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरे ठीक होने का फायदा क्या? मैं अपने गुरुकुल को बचा ही नहीं सका। गुरुकुल के जितने भी शिष्य थे वो सब मारे गए, उन्हें मार दिया गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। और फिर सुधीर ने कहा, तुम्हारे जख्म देखकर लग रहा है कि तुम्हारे जख्म तो कुछ अलग ही बता रहे हैं। लग रहा है तुमने काफी भयानक युद्ध लड़ा है। जिसके जवाब में आनंद ने कहा, हाँ, लड़ा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं किसी को बचा तो नहीं पाया ना। और फिर सुधीर ने कहा, अब तुम बस चुप हो जाओ, मेरे साथ चलो। मेरी छोटी सी झोपड़ी है यहीं पास में, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। सुधीर आनंद को घायल हालत में ही अपनी झोपड़ी में ले गया और आनंद का इलाज करने लगा। सुधीर ने आनंद के गले में एक लॉकेट को देखा और कहा, ये लॉकेट, ये किसने दिया तुम्हें? और फिर आनंद ने कहा, ये लॉकेट मुझे मेरे गुरुजी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि हनुमान जी मेरी रक्षा करेंगे, मेरी मदद करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मेरी मदद के लिए आएंगे। अगर उन्हें आना होता तो वो पहले ही आ जाते। ये लॉकेट किसी काम का नहीं है। आनंद उस लॉकेट को अपने गले से उतार कर फेंकने ही वाला था, तभी सुधीर ने आनंद का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम इतनी जल्दी उम्मीद कैसे खो सकते हो? तुम्हारी जान बच गई, क्या ये काफी नहीं है? इतनी बड़ी सेना से तुम अपनी जान बचाकर आ गए यहाँ पर, वो बहुत ही बड़ी बात है। और कहते हैं ना कि ऊपर वाला जो कुछ भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके जवाब में आनंद ने कहा, अरे कैसे ठीक होगा? मेरे सामने गुरुकुल के सारे शिष्य मर गए। उस प्रभास ने पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया। मेरा पूरा गुरुकुल अभी तक उसने खत्म कर दिया होगा, और तुम कह रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? और फिर सुधीर ने कहा,
हाँ, हालात चाहे जितने भी बुरे हो जाएं, इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर उसके अच्छे कर्म हैं तो ऊपर वाला भी उसकी मदद करता है। और फिर आनंद ने कहा, अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे शिष्य जितने भी मेरे साथ के पढ़ने वाले थे उनकी मृत्यु नहीं होती, वो सब मारे गए, मेरे गुरुजी भी मारे गए। हमारे कर्मों में क्या बुराई थी जो हमारा गुरुकुल खत्म हो गया। और फिर सुधीर ने कहा, भगवान राम का कभी नाम सुना है? जिसके जवाब में आनंद ने कहा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? उनका नाम सुनकर, उनके बारे में पढ़कर, उन्हें समझते हुए ही मेरा पूरा बचपन गुजरा है। मेरे गुरुजी राम जी के बारे में बहुत सारी बातें बताते थे। और तभी सुधीर ने कहा, लगता है तुम्हारे गुरुजी ने जो कुछ भी तुम्हें बताया वो सब तुमने अपने मन में नहीं उतारा, तभी तुम ऐसी नकारात्मक बातें कर रहे हो। जिसके जवाब में आनंद ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर सुधीर ने कहा, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम अपने पिता के कहने पर बिना कोई सवाल जवाब किए 14 साल के वनवास के लिए निकल गए। एक राजा होने के बावजूद भी उन्हें 14 साल वन में काटने पड़े। ना कोई सुख सुविधा, ना ही कुछ। माता सीता को भी अगवा कर लिया गया रावण द्वारा। इतना सब होने के बावजूद भी प्रभु श्री राम ने कभी हिम्मत नहीं हारी। अगर वो अपनी हिम्मत हार जाते तो लोग आज उन्हें पूछते नहीं, तुम्हें क्या लगता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस धरती पर आए थे? वो भगवान का अवतार थे। वो चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, वो सब कुछ कर सकते थे। लेकिन पता है उन्होंने फिर भी अपने जीवन में इतने दुख क्यों देखे? और फिर आनंद ने कहा, क्यों? और फिर सुधीर ने कहा, वो इसलिए क्योंकि वो पूरी दुनिया के लोगों को संदेश देना चाहते थे कि आखिर जीवन जीने का सही तरीका क्या है। हालात चाहे जितने भी बुरे हो जाएं, आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हें सिर्फ श्री राम के रास्ते पर चलना होगा। तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। और फिर आनंद ने कहा, तुम सही कह रहे हो सुधीर, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रभास ने पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया है और उसके पास इतनी बड़ी सेना है, और मैं अकेला आखिर कैसे कैसे अपने गुरुकुल को वापस खड़ा कर सकूंगा? और फिर सुधीर ने कहा, प्रभु श्री राम के पास भी तो कोई नहीं था। जब सीता माता का हरण हुआ, रावण उन्हें अपने साथ जबरदस्ती ले गया, तो श्री राम भी तो अपने भाई लक्ष्मण के साथ अकेले ही थे। और फिर आनंद ने कहा, हाँ तुम ठीक तो कह रहे हो, लेकिन उन्हें बाद में महाबली सुग्रीव का साथ भी तो मिल गया था। मेरे पास तो ऐसा कोई साथी नहीं। और फिर सुधीर ने कहा, तो ठीक है, तो मैं तुम्हारा सुग्रीव बन जाता हूं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब तो ठीक है ना? और फिर आनंद ने कहा, तुम भला मेरा साथ कैसे दोगे? तुम भी तो अकेले ही हो। आखिर हम दोनों मिल भी जाएंगे तो आखिर क्या होगा? हम दो मिलकर क्या प्रभास की विशालकाय सेना को समाप्त कर देंगे? जिसके बाद सुधीर ने कहा, सब कुछ हो जाएगा, बस अपने आप पर विश्वास रखो, समझे तुम? आनंद ने जब ये बात सुनी तब उसने हाँ में सर हिलाया। और फिर सुधीर ने कहा, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, यहां पर आराम करो। ये जो जगह है ये बहुत ही ज़्यादा गुप्त है। इस जगह के बारे में
हर कोई नहीं जानता, तो यहाँ पर उस राजा के सैनिक नहीं आ पाएंगे, इसलिए थोड़ा आराम करो। जब तक तुम्हारे जख्म नहीं भर जाते तब तक तुम्हें आराम करना होगा, और जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे तो हम सोचते हैं आगे क्या करना है। सुधीर दिन रात मेहनत करता था और आनंद आराम करता था। उसके जख्म कुछ दिनों में भर गए, और उसके बाद जब आनंद ठीक हुआ तब आनंद ने कहा, मित्र, मैं तुम्हारा किस तरह से धन्यवाद कहूँ। तुम मुझे जानते भी नहीं और मेरे लिए इतना सब कर रहे हो। और फिर सुधीर ने कहा, तो क्या हुआ, जानता तो हूँ तुम्हारा नाम आनंद है, और तुम भी एक इंसान हो, मैं भी एक इंसान हूँ, और इंसान को दूसरे इंसान की मदद करने के लिए और कौन से कारण की आवश्यकता हो सकती है। अगर सामने वाला इंसान गलत ना हो, उसने कोई गलत कार्य ना किया हो, वो सही के मार्ग पर चल रहा हो, तो हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए। आनंद ने हंसते हुए कहा, तुम तो काफी ज्ञानी हो, कहाँ से शिक्षा प्राप्त करी तुमने। जिसके जवाब में सुधीर ने कहा, मैं कहाँ ज्ञानी हूँ, मैं तो चीज़ों को सीखने की कोशिश करता हूँ। मेरे गुरुजी थे, वो मुझे सिखाया करते थे। और फिर आनंद ने पूछा, अच्छा, क्या नाम था तुम्हारे गुरुजी का। जिसके जवाब में सुधीर ने कहा, मेरे गुरुजी का नाम मेरे गुरुजी का नाम फिर कभी बताऊंगा। अगर तुम ठीक हो गए हो, तुम्हारे जख्म भर गए हो, तो रणनीति बनाए कि आखिर करना क्या है। जिसके जवाब में आनंद ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर, वो राजा अभी भी अपने राजमहल में होगा। हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। हम सीधे सीधे उससे टक्कर तो नहीं ले सकते, लेकिन धीरे धीरे उसे कमज़ोर ज़रूर कर सकते हैं। और फिर आनंद ने कहा, लेकिन कैसे। जिसके जवाब में सुधीर ने कहा, हमें राजमहल पर हमला करना होगा। तुम वहां पर भेस बदल कर जाना और अपने साथ मिट्टी का तेल लेकर जाना। जब तुम मिट्टी का तेल लेकर जाओगे, मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगा। मैंने भी अपना भेस बदला ही होगा। सैनिक जब तुमसे पूछेंगे कि तुम कौन हो और क्या करने के लिए आए हो, तब तुम बस इतना कह देना कि तुम्हें राजा ने मिलने के लिए बुलाया है। और अगर वो सबूत मांगे तो तुम राजा का नाम और उसके बारे में तो जानते ही हो, वो बातें बताने लग जाना। सैनिकों को लगेगा कि तुम राजा के जान पहचान के हो, तो वो तुम्हें अंदर जाने देंगे। और अंदर जाते जाते तुम पूरा अंदर मत जाना, बस उस मिट्टी के तेल को राजमहल के बाहर ही गिरा देना। और जब मिट्टी का तेल चारों तरफ फैल जाएगा और सैनिक तुम्हें डांटने लगेंगे, उसी वक्त तुम वहां से भाग जाना और मैं पीछे से आग लगा दूंगा। पूरा राजमहल जल तो नहीं पाएगा, लेकिन उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा और उस राजा के काफ़ी सैनिक ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे। और फिर आनंद ने कहा, सब कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं हुआ तो। और फिर सुधीर ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं होगा। हमेशा जिंदगी में सकारात्मक होना चाहिए, समझे। चलो अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उन दोनों ने अपना भेस बदला और आनंद और वो दोनों मिलकर राजमहल की तरफ निकल गए। सुधीर आनंद के पीछे पीछे था
और आनंद आगे आगे चल रहा था। काफी लंबा सफर तय करने के बाद राजमहल के बाहर कुछ सैनिकों ने आनंद को रोका और कहा, जरा रुको, कौन हो तुम और क्या करने आए हो? जिसके जवाब में आनंद ने कहा, जी मैं महाराज की जान पहचान का हूं और मुझे उनसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं उनसे मिलना चाहता हूं। और फिर उस सैनिक ने पूछा, तुम हमारे राजा को जानते हो? हम कैसे विश्वास करें? जिसके जवाब में आनंद ने कहा, तुम्हारे राजा का नाम प्रभास है ना? मैं उनके बचपन का मित्र हूं और मुझे पता लगा कि मेरे बचपन के मित्र ने इतना बड़ा राज्य जीत लिया है, तो मैं उसे मुबारकबाद देने के लिए आ गया। और फिर उस सैनिक ने कहा, ठीक है, मैं अभी पूछ कर आता हूं अंदर। जिसके जवाब में आनंद ने कहा, हाँ हाँ जाओ जाओ। जैसे ही महाराज को पता चलेगा कि तुमने उनके बचपन के दोस्त को राजमहल के बाहर धूप में खड़ा कर रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम जीवित बचोगे। और जैसे ही ये बात उस सैनिक ने सुनी तो वो डर गया और उस सैनिक ने कहा, जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जाइए। आनंद राजमहल के अंदर चला गया और वो थोड़ा ही अंदर गया था, उसके पास जो मिट्टी का तेल था, आनंद ने उस मिट्टी के तेल को वहाँ गिरा दिया और उस मिट्टी के तेल को गिराते ही वहाँ मिट्टी के तेल की गंध जो थी वो फैल गई। वो जो दोनों सैनिक थे वो भागते हुए आए और उन्होंने कहा, ये क्या किया आपने? ये क्या गिरा दिया आपने यहाँ पर? अरे 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 माफ़ करना, मैं अपने घर के लिए मिट्टी का तेल ले जा रहा था। आहा, पूरा गिर गया, मुझे माफ़ करना, इसे साफ करवा दो। मेरे कपड़े भी गंदे हो गए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ कपड़े बदल कर। ऐसे महाराज के सामने जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और फिर सैनिकों ने कहा, ठीक है, हम साफ करवा देंगे, आप जाइए। आनंद वहां से आ गया और जैसे ही आनंद वहां से बाहर निकला, पीछे से सुधीर आया और उसने वहां एक जलती हुई माचिस की तीली फेंक दी, जिसकी वजह से वहां काफी भयंकर आग लग गई और धीरे धीरे वो आग जो थी वो फैलने लगी। उस आग को बुझाने के लिए कई सारे सैनिक उसके ऊपर पानी डालने लगे और आनंद और सुधीर दोनों वहां से भाग निकले। उन्होंने रास्ते में ही अपना जो होलिया था उसे बदल लिया, जिसकी वजह से कोई भी सैनिक उन्हें पहचान नहीं पाया। सुधीर ने हंसते हुए कहा, वाह, जितना मैंने सोचा था उससे अच्छा अभिनय किया तुमने। एक लंका सालों पहले जली थी और आज एक जली है। आनंद और सुधीर हंसने लगे और आनंद ने कहा, मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था, उनका एक एक सवाल मुझे काफ़ी ज़्यादा डरा रहा था। और फिर सुधीर ने कहा, बस ऐसे ही धीरे धीरे हमें सूझबूझ से काम लेना है और जीत हमारी ही होगी, तुम चिंता मत करना। वो दोनों छुपते छुपाते सुधीर के घर में वापस आ गए और उसके बाद रात के वक्त खाना खाने के बाद वो दोनों आगे की योजना बनाने लगे कि आखिर आगे करना क्या है। सुधीर ने कहा, कल तक हमें समाचार मिल जाएगा कि आखिर कितने सैनिकों का नुकसान हुआ है। अब हमें फिर से भेष बदलना होगा और पूरे गांव में, पूरे राज्य में घूमना होगा। जब ये बात आनंद ने सुनी तब आनंद ने कहा, क्या पूरे राज्य में घूमना होगा? लेकिन वो क्यों? जिसके जवाब में सुधीर ने कहा, अरे हम दोनों मिलकर ऐसे छोटा मोटा नुकसान पहुंचाएंगे तो काम नहीं बनेगा। हमें राम जी की तरह एक सेना बनानी होगी। जो यहाँ पर पहले राज करते थे, क्या वो अच्छे राजा थे? जिसके जवाब में आनंद ने कहा, हाँ वो बहुत अच्छे राजा थे, अपनी प्रजा का हमेशा ख्याल रखते थे।
लेकिन पता नहीं वो अब जिंदा भी हैं कि नहीं, या इस जालिम ने उन्हें मार दिया। जिसके जवाब में फिर सुधीर ने कहा, ठीक है, हमें पता लगाना होगा, और उससे पहले हमें राज्य में घूमकर जितने भी सैनिक बचे हैं जिन्होंने पहले आत्मसमर्पण कर दिया उन्हें इकट्ठा करना होगा और एक सेना तैयार करनी होगी, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और फिर आनंद ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। अगले ही दिन वो दोनों भेष बदलकर राज्य में घूमने लगे और उन सैनिकों के पास जाने लगे जो कि पिछले युद्ध से बच गए थे। कई सारे सैनिक जो थे वो घायल थे। कई दिनों तक वो घूमते रहे, लेकिन कोई भी सैनिक जो था वो सेना में भर्ती होने की हिम्मत नहीं ले रहा था, क्योंकि प्रभास की जो सेना थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। सुधीर और आनंद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सेना को फिर से खड़ी कैसे करे। तभी एक दिन उस प्रभास के कुछ सैनिक गांव में एक महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और गांव के जितने भी लोग थे वो सब काफी ज्यादा डरे हुए थे। उनमें से कोई भी उस महिला की रक्षा करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। उस महिला का जो पति था वो जख्मी था और घायल हालत में वो कुछ कर नहीं सकता था। वो रो रहा था और गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन जख्मी होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहा था। और इसी बात का फायदा उठा के वो सैनिक उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। जब सुधीर ने और आनंद ने ये सब देखा, तब सुधीर ने कहा, हमें उस महिला की रक्षा करनी चाहिए। और फिर आनंद ने कहा, कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन वो जो सैनिक है वो बहुत ही ज्यादा है, उनके पास खतरनाक हथियार भी हैं, कुछ भी हो सकता है। जिसके जवाब में सुधीर ने आनंद की आंखों में देखते हुए कहा, जब किसी महिला के आत्मसम्मान पर बात आ जाए तो सामने कितने भी अधर्मी क्यों ना हो, कभी भी लड़ने से पीछे मत हटना, समझे? यह कहकर सुधीर ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस सैनिक के सर पर दे मारा और उस सैनिक का सर वहीं फट गया। जमीन पर खून ही खून फैल गया। और फिर सुधीर ने चिल्लाते हुए कहा, शर्म आनी चाहिए तुम सभी को, यहां एक महिला के आत्मसम्मान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और तुम सभी बुत बनकर खड़े हो। क्या तुम्हें अपना इतिहास पता नहीं? जब इतिहास में एक महिला के आत्मसम्मान के साथ छेड़छाड़ की गई थी तो महाभारत हुई थी, जमीन खून से लाल हो गई थी, और आज तुम्हारी आंखों के सामने एक महिला को इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है और तुम सभी देख रहे हो। माना इस महिला का जो पति है वो घायल है, वो कुछ कर नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या यही है कि उस महिला के आत्मसम्मान के साथ कोई भी छेड़छाड़ करेगा? जरा एक बार बस इस महिला की जगह अपनी बहन, बेटी या फिर पत्नी को रख कर देखो, क्या तुम चुपचाप ये सब देख पाते? और वहां खड़े सैनिकों ने कहा, तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारे सैनिक पर हाथ उठाया, रुक अभी बताते हैं तुझे। वो जो गांव वाले थे वो सभी इतने ज्यादा गुस्से में आ गए थे कि वो सब उन सैनिकों पर टूट पड़े। किसी ने भी अपनी जान की परवाह नहीं करी और सभी के सभी उन सैनिकों से भिड़ गए। गांव वालों के सामने वो सैनिक टिक नहीं पाए और वहां से अपनी जान बचाकर भाग गए। उन्होंने जाते जाते कहा, देख लूंगा तुम सभी को। महाराज, अभी अपनी विशालकाय सेना मेरे साथ भेजेंगे ना, पूरे गांव को उजाड़ के रख दूंगा। अभी तो मैं जा रहा हूं। खून से लथपथ वो सैनिक वहां से भाग गए और फिर
आनंद ने कहा, हमें उस सैनिक को जाने नहीं देना चाहिए, वरना बाद में मुसीबत हो जाएगी। और फिर सुधीर ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, उसके सैनिक कुछ भी नहीं कर पाएंगे। गांव के एक आदमी ने बोला, आप कौन हैं? आप कहां से आए हैं? आज तक आपको कभी नहीं देखा, आप बहुत महान हैं। और फिर सुधीर ने कहा, मैं महान नहीं हूं, बस धर्म के रास्ते पर चल रहा हूं, जिस रास्ते पर तुम सब नहीं चल रहे। आगे से हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारे सामने कुछ भी गलत हो रहा हो तो चुपचाप बैठकर देखना नहीं, उसके खिलाफ आवाज उठाना, बदले में भले ही तुम्हारी जान क्यों ना चली जाए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मौत आज नहीं तो कल आनी ही है। जब रावण सीता माता का हरण करके उन्हें ले जा रहा था तो माता की चीखें सिर्फ एक ही ने सुनी थी, और वो थे महावीर जटायु। महावीर जटायु का जो बल था उसे माप पाना ही असंभव था, लेकिन वो जानते थे कि वो रावण के विरुद्ध जीत नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया। सत्य के लिए लड़कर मरने वाला कभी मरता नहीं है, वो औरों के लिए उदाहरण बनता है, जैसे महावीर जटायु बने। उस गांव के आदमी ने कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं सज्जन, आप बहुत सही कह रहे हैं। हम आपका किस तरह से धन्यवाद करें, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। हम सभी डरते रहे, अत्याचार सहते रहे, सिर्फ इसी डर से कि अगर हम कुछ भी करेंगे तो हम जान से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन हम भूल गए कि ऐसे अत्याचार सहने से तो मरना ही अच्छा है। लेकिन अब और नहीं, अब कोई अत्याचार नहीं सहेगा। हमें इस जुल्मी राजा के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। सुधीर ने कहा, आपके पति की ऐसी हालत कैसे हुई? जिसके जवाब में उस महिला ने कहा, मेरे पति सेना में थे, वो सेनापति थे। युद्ध में लड़ते लड़ते उनका ये हाल हो गया, लेकिन ये जीवित बच गए। सुधीर उनके पास गया और कहा, क्या आप हमारी मदद करेंगे? हम सेना को तैयार कर रहे हैं उस राजा के खिलाफ युद्ध करने में। क्या आप हमारी सहायता करेंगे? आप शारीरिक रूप से हमारी कोई मदद मत करिएगा, लेकिन आप एक सेनापति हैं। युद्ध योजना बनाने में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई मुश्किल आएगी। फिर आंखों में आंसू लिए वो जो सेनापति थे उन्होंने हाँ में सर हिलाया। जितने भी सैनिक जो कि डरे हुए थे वो सब धीरे धीरे करके सेना में वापस आने लगे। आनंद शांति से बैठा हुआ था और फिर सुधीर आनंद के पास आया और उसने आनंद से कहा, क्या हुआ, किस सोच में पड़े हो? जिसके जवाब में आनंद ने कहा, मित्र, मेरे गुरुकुल के खत्म हो जाने के बाद मैं टूट सा गया था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे इस बात का तो एहसास हो गया कि परिस्थिति चाहे जितनी भी खराब हो, हम उसे किसी ना किसी रास्ते तो ठीक कर ही सकते हैं। बस हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। और फिर सुधीर ने कहा, अच्छा, बहुत जल्दी बात समझ आ गई तुम्हें। मैं कब से तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो, चंद दिनों पहले हम सिर्फ 2 ही थे, लेकिन अब हमारे पास छोटी ही सही लेकिन सेना ज़रूर है। ऐसे ही धीरे धीरे हमारी सेना बड़ी होती जाएगी और हम
उस दुष्ट के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देंगे और उसे राजगद्दी से उठाकर फेंक देंगे। धीरे धीरे जितनी भी प्रजा थी उसमें से लोग सेना में जुड़ते गए और आनंद और सुधीर के पास अच्छी खासी सेना आ गई। धीरे धीरे ये बात जो थी वो फैलने लगी और राजमहल ये बात जा पहुंची। एक सैनिक राजा के पास गया और उसने कहा, महाराज, एक खबर लाया हूं आपके लिए। और फिर उस राजा ने कहा, कहो, मैं सुन रहा हूं। जिसके जवाब में उस सैनिक ने कहा, महाराज, एक गांव है जहां के लोग विद्रोह कर रहे हैं और उन्होंने एक सेना भी बना ली है। वो हमारे खिलाफ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे ही ये बात राजा ने सुनी तब राजा ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब है गांव के कुछ लोग मिलकर एक छोटा सा संगठन बनाकर मुझसे युद्ध करने का सोच रहे हैं। जरा मेरी आंखों में देखो, तुम्हें लगता है कि मुझे बड़ी से बड़ी सेना भी हरा सकती है? और फिर सैनिक ने उस राजा की आंखों में देखा तो राजा की पूरी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उस मुस्कुराहट को देखकर उस सैनिक ने कहा, नहीं महाराज, नहीं, आपको कोई नहीं हरा सकता। आप 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 अमर हैं, आप पराजय हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता। उस राजा की आंखों में देखने के बाद वो सैनिक बहुत ज्यादा डर गया था और फिर उस राजा ने कहा, तो घबरा किस बात से रहे हो? उन्हें करने दो जो कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हमारा। और अगर वो ज्यादा मुसीबत खड़ी करें तो पूरे गांव को खत्म कर दो। और फिर उस सैनिक ने कहा, ठीक है महाराज, जैसा आपका हुक्म। यह कहकर वो सैनिक वहां से चला गया। धीरे धीरे सेना जो थी वो बड़ी होने लगी और सबने राजा के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। सैनिक बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और फिर सैनिक महाराज के पास गए और उन्होंने कहा, महाराज, आपसे एक बात कहनी है। और फिर उस राजा ने कहा, बोलो, अब क्या हुआ? छोटी छोटी बातें लेकर आ जाते हो और इस बार कुछ बड़ी बात नहीं हुई तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। और फिर सैनिकों ने कहा, महाराज, जिस सेना के बारे में मैं बात कर रहा था वो बढ़ती जा रही है और राज्य के जितने भी गांव हैं वो सब धीरे धीरे विद्रोह कर रहे हैं। गांव के जितने भी जवान हैं वो सब उस सेना में भर्ती हो रहे हैं और ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में बहुत मुसीबत हो जाएगी हमारे लिए। और फिर उस राजा ने कहा, हाँ ठीक है, जहां जहां से विद्रोह हो रहा है वहां अपनी सेना लेकर जाओ और पूरे गांव को उजाड़ दो। जैसे ही ये बात सैनिक ने सुनी तब सैनिक ने कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा भी नुकसान ही होगा। जमीनें खराब होंगी और लोग मर जाएंगे तो हमें कर कौन देगा? और फिर उस राजा ने कहा, मुझे ये सब पसंद नहीं बकवास। जितना मैं कहूं उतना करो। जाओ, सेना लेकर जाओ और जो भी रास्ते में आए काट डालो। और फिर उस सैनिक ने कहा, जैसा आपका हुक्म। वो जो सैनिक था वो काफी बड़ी सेना लेकर गांव की तरफ निकल गया। गांव के लोगों को जब ये बात पता चली तब वो सुधीर के पास गए। आनंद और सुधीर दोनों ही युद्ध के लिए तैयार होने लगे
उन्होंने सेना को गांव के आगे खड़ा कर दिया। राजा की भेजी गई सेना बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, लेकिन जितने भी सैनिक थे जो कि सुधीर और आनंद की तरफ से लड़ रहे थे, उनमें से किसी के चेहरे पर कोई डर नहीं था, क्योंकि सबको अपना जीवन पहले की तरह चाहिए था और उसके लिए वो जान लेने के लिए और देने के लिए तैयार थे। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो गया। आनंद और सुधीर सेना को संभाल रहे थे। युद्ध ज्यादा वक्त तक नहीं चला और जो राजा की भेजी गई सेना थी वो हारने लगी। बचे खुचे जितने भी सैनिक थे वो सब राजमहल पहुंचे और उसके बाद उस राजा ने कहा, तो तुमने खत्म कर दिया होगा सारे गांव को जो भी विद्रोह कर रहे थे, है ना? जिसके जवाब में उस सैनिक ने कहा, महाराज माफ करिए, लेकिन हम जीत नहीं पाए। वो उनकी सेना बहुत ताकतवर थी और उन्होंने हमें हरा दिया। जैसे ही ये बात उस राजा ने सुनी तो उसने कहा, क्या क्या बकवास कर रहे हो? तुम किसी काम के हो या नहीं? शर्म आती है, शर्म आती है। कैसे 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 कैसों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया है मैंने। इतनी विशालकाय सेना लेकर तुम कुछ गांव वालों को खत्म नहीं कर पा रहे। और फिर उस सैनिक ने अपनी जान बचाने के लिए कह दिया, महाराज वो गांव वाले कुछ जादू टोना जानते हैं और इसलिए हम उनसे जीत नहीं पाए। वो सभी मायावी हैं। और जब ये बात उस राजा ने सुनी तब उसने कहा, क्या गांव वाले और मायावी? सच कह रहे हो? और फिर उस सैनिक ने कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूं। और फिर उस महाराज ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो सभी मायावी हैं तो चलकर देखना पड़ेगा आखिर उनकी माया कितनी ज्यादा ताकतवर है। निकालो सेना, चलो। वो जो राजा था वो अपनी विशालकाय सेना लेकर उन गांव के पास पहुंचा। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव के लोगों ने सुधीर और आनंद से पूछा, हमने सुना है कि अभी वो राजा युद्ध करने के लिए आने वाला है और वो राजा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। हम सभी कोई बात नहीं, अगर हम मारे भी जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है, कम से कम लड़कर मरेंगे। और फिर आनंद ने कहा, हम सभी सत्य के लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं। अगर मारे भी गए तो कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। कुछ ही देर बाद वहां राजा और उसकी पूरी विशालकाय सेना आ गई और गांव की जो छोटी सी सेना थी वो भी उस सेना के सामने खड़ी हो गई। आनंद और सुधीर दोनों ही आगे खड़े थे और राजा सबसे आगे खड़ा था, एक विशालकाय हाथी पर बैठा हुआ। आनंद ने प्रभास को देखकर कहा, प्रभास, आज मैं तुमसे मेरे गुरुकुल का और पूरे राज्य के लोगों का बदला लेकर रहूंगा। जिसके जवाब में प्रभास ने कहा, कौन हो तुम और मुझे प्रभास क्यों कहकर पुकार रहे हो? मेरा नाम अंधकासुर है।
और जैसे ही ये बात आनंद ने सुनी तब आनंद को कुछ समझ नहीं आया और फिर सुधीर ने कहा, ये राजा जीवित ही नहीं है, उसकी आंखों में देखो, तुम्हें जीवन जैसी कोई चीज नजर आ रही है। और फिर आनंद ने प्रभास की आंखों में देखा तो प्रभास की आंखें पूरी काली पड़ी हुई थी। और सुधीर ने कहा, तुम्हारा मित्र प्रभास मर चुका है, उसके शरीर में कोई और है जो कि पूरे शरीर को चला रहा है। युद्ध शुरू हो गया। अंधकासुर और उसकी जो सेना थी वो सब आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े। सुधीर और आनंद भी लड़ने के लिए तैयार हो गए, वो भी अपनी सेना को लेकर आगे बढ़े। युद्ध शुरू हो गया, लेकिन वो जो राजा था वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। उसकी शक्तियों के आगे कोई भी टिक नहीं पा रहा था। वो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा मार दे रहा था और ये देखकर गांव के जितने भी लोग थे वो डरने लगे। और धीरे धीरे अंधकासुर का जो असली रूप था वो सामने आने लगा। युद्ध 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 युद्ध, खून बहाने में जो मजा है वो किसी भी चीज में नहीं है। मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। उस राजा का असली रूप यानी कि अंधकासुर का असली रूप देखकर गांव के जितने भी सैनिक थे सब डर गए। आनंद भी बहुत ही ज्यादा घबरा गया। और फिर आनंद ने सुधीर से कहा, हम हार गए, हम हार गए, हम नहीं जीत पाएंगे सुधीर मित्र, हम नहीं जीत पाएंगे। धीरे धीरे करके उस अंधकासुर ने अकेले ही पूरी सेना को खत्म कर दिया। आनंद और सुधीर अकेले ही बचे। उनके सामने सिर्फ लाशें पड़ी हुई थी और अंधकासुर हंसने लगा। मार दिया सबको, मार दिया। अब तुम्हारी बारी। आओ युद्ध करो, मैंने कहा युद्ध करो। मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई हरा नहीं सकता। और जब ये बात आनंद ने सुनी तब आनंद ने कहा, मैं तुम्हें हराऊंगा, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए। आनंद अपनी तलवार लेकर अंधकासुर पर टूट पड़ा और अपनी तलवार से अंधकासुर पर वार करने लगा। आनंद अपनी पूरी ताकत के साथ वार कर रहा था, लेकिन उसके एक भी वार का असर अंधकासुर पर नहीं हो रहा था। आनंद के सारे वार अंधकासुर पर बेकार थे। तभी अचानक से अंधकासुर ने आनंद के हाथों से तलवार छीनी और उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया और कहा, अब बस बहुत खेल लिया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। आनंद बहुत ही ज्यादा घायल था। अंधकासुर ने एक ही वार किया और वो काफी दूर जाकर गिरा। आनंद धीरे धीरे सांस ले रहा था। मुझे माफ करना गुरुजी, मैं गुरुकुल को नहीं बचा पाया। तभी वहां पर एक आवाज गूंजी, जय श्री राम। और जैसे ही यह आवाज गूंजी आनंद ने उठकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि एक
छोटा सा वानर वहां खड़ा था और उस वानर को देख के अंधकासुर ने कहा, अब ये कौन है? बोलता हुआ बंदर, कौन हो? और जैसे ही ये बात उस छोटे से वानर ने सुनी तब उसने कहा, लगता है काफी सालों पहले जिसने तुम्हें कैद किया था उसे तुम भूल गए अंधकासुर। और फिर जैसे ही ये बात अंधकासुर ने सुनी तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो 4 कदम पीछे हट गया, क्योंकि उसे भी समझ आ गया था कि उसके सामने जो खड़ा है वो कोई आम वानर नहीं है। उस वानर ने कहा, जय श्री राम। और ये कहते ही वो छोटा सा वानर अपने असली रूप में आया और वो वानर और कोई नहीं बल्कि हनुमान जी ही थे। हनुमान जी ने कहा, पिछली बार तो तुम्हें सिर्फ कैद किया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम फिर कभी वापस नहीं आ पाओगे। जैसे ये बात अंधकासुर ने सुनी तब उसने कहा, नहीं नहीं, मैं फिर से कैद में नहीं जाऊंगा। मेरी शक्तियां मुझे मिल चुकी है और इस बार मैं हारूंगा नहीं। जैसे ही ये बात हनुमान जी ने सुनी तब उन्होंने कहा, अच्छा चलो देखते हैं। हनुमान जी ने फिर से अपना वो विशालकाय रूप धारण किया और आनंद वो सब घायल हालत में देख रहा था। उसकी नाक से और सर से काफी खून बह रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वो जो अपने सामने देख रहा है वो सब सच है। हनुमान जी ने अपना विशालकाय रूप धारण किया और उस अंधकासुर और उसकी पूरी सेना को एक बार फिर से अपने पैरों तले रौंद के रख दिया। और उसके बाद उन्होंने अंधकासुर के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। उन्होंने सबसे पहले उसका हाथ उखाड़ा और उसे अंतरिक्ष में फेंक दिया। उसके बाद उन्होंने अंधकासुर के पैर उखाड़े और पैरों को समुद्र में फेंक दिया। अंधकासुर था तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर, लेकिन हनुमान जी की ताकत के आगे वो चींटी के बराबर भी नहीं था। हनुमान जी ने अंधकासुर के कई सारे टुकड़े कर दिए और उसे अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया, जिसकी वजह से उसका फिर से लौट कर आना संभव हो गया। हनुमान जी ने जितने भी लोग मरे थे सबको जीवित किया और आनंद को ठीक कर दिया। आनंद बेहोशी की हालत में था और उसे एक आवाज सुनाई थी, हमेशा याद रखना, कभी भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़ी तो मुझे याद करना, मैं जरूर आऊंगा। सत्य और धर्म के मार्ग पर हमेशा चलते रहना और आने वाली पीढ़ी को भी यही शिक्षा देना। जय श्री राम। आनंद को बहुत देर बाद होश आया और उसने देखा वो पूरी जमीन जो कि पिछली रात खून से लाल हो गई थी वो साफ सुथरी हरी भरी थी। पूरा गांव हरा भरा और खुशहाल था। जितने भी लोग मरे थे सब के सब स्वस्थ थे। सब कुछ ठीक हो चुका था। आनंद की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं बचा था। वो भागता हुआ गया और उसने अपने गुरुकुल को जब देखा तो वहां एक बहुत ही सुंदर गुरुकुल पहले से ही बना हुआ था। आनंद ने सुधीर को ढूंढने की बहुत कोशिश करी। उसने जगह जगह ढूंढा लेकिन उसे सुधीर कहीं भी नहीं मिला। और उसके बाद आनंद को इस बात का एहसास हो गया कि सुधीर और कोई नहीं बल्कि हनुमान जी ही थे, जो कि उसकी मदद करने के लिए आए थे और उसकी सहायता करके वहाँ से चले गए। सुधीर ने अपना
आनंद ने अपना पूरा जीवन गुरुकुल में बिताया। वहां पर आने वाले हर शिष्य को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना सिखाया और अपने गुरुजी का जो सपना था उसे पूरा किया। हाँ, तो ये सीरीज थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। हाँ, मैं जानता हूँ इस सीरीज़ को पूरा करने के लिए मैंने काफ़ी वक्त ले लिया। मैं इसे जल्द ही पूरा कर सकता था, लेकिन हाँ, क्या ही करूँ। 3-4 दिन तो लगातार बारिश ही होती रही, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। और अब मौसम जो है वो पहले की तरह नॉर्मल हो गया है। कैसी लगी आप सभी को सीरीज़, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर आपने नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।